हेलो वन, दिस इज मेका सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज से ऑलमोस्ट एक महीना पहले मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी थी, 30 डेज वो कैब सीरीज, जो कि सक्सेसफुली तरीके से मैंने कंप्लीट कर दी है। मतलब हमने कंप्लीट कर लिया अपने इस चैनल पे, ठीक है। अगर इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहे होगे, रेगुलर रहे होगे, तो आप मैंने एंड के कुछ लेक्चर्स में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ फ्रेश कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाली है उसी की अनाउंसमेंट को लेकर होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो चलो अनाउंसमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें आपके लिए नया कुछ है, ठीक है, जो कि आपकी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो देखो, बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल एसएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है। ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो पहले कोई पेपर दे चुके हैं या फिर जो बिगिनर है ना, दोनों इस सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है। दोनों की प्रिपरेशन को ये बूस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एसएससी एमटीएस है, जो एंड में जो एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, एमटीएस करवाया, ठीक है, जो कि फैब से स्टार्ट हुआ था और फैब के 20 तारीख तक चला था, ठीक है। तो अभी देखो कि जो इसके आंसर की है वो भी आउट हो चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो इसके क्वेश्चन है ना, जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिससे क्या क्या होगा कि हमारे जो इंग्लिश की जो भी हमारी वोकेबलरी है, ठीक है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको हमें मतलब आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एडिक्विटी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हमें उससे आइडिया हो जाएगा, जो जिससे हमारी जो इंग्लिश इंग्लिश की प्रिपरेशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्लास स्टार्ट क्यों हो रही है, मतलब फायदा क्या हो इससे। तो ठीक है, तो एक बार ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो जैसे कि अ, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया कि ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, आपसे ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम पूछ लिया, ठीक है। NATE है ये, ठीक है, INAT, आपसे ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम पूछ लिया। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे A बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टबन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टबन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टबन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट आप ये तो हमने क्वेश्चन के तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया कि ऑब्स्टिनेट है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, और स्टबन हो गया, ठीक है। बट इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी क्या सिर्फ ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम एक ही होता है, स्टबन ही होता है, या फिर स्टबन का सिर्फ एक ही सिनोनिम होता है, ऑब्स्टिनेट ही होता है, ये नहीं होता ना। इसके काफी और होते हैं, म्यूलिस हो गया, एडामेंट हो गया, रिकल्सिट्रेंट है, फर्म है, ट्रांजिएंट है, इनफ्लेक्सिबल है, ये सब इसके सिनोनिम है। तो हम ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि जो आप इसके जरूरी थोड़ी है, जो मान लो जैसे कि आगे किसी एग्जाम में पूछ लिया, या फिर स्टबन का सिनोनिम पूछ लिया, उसमें ऑब्स्टिनेट देख के म्यूलस दे दिया, इनफ्लेक्सिबल दे दिया, फर्म दे दिया, रिकल्सिटेंट दे दिया, तो तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो उस चीज को ये हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड के एन नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल जो एसएससी पूछ सकती है या फिर जो पूछे हुए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे एक ही जगह पे। एक ही को जैसे ऑप्शनेट है, इसके जितने भी सिनोनिम है ना, जितने भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं, हम एक ही जगह लिख लेंगे, ताकि हमें याद करने में भी आसानी होगी, और हमको हाँ ये इक्वल भी हो जाएगा कि हाँ इस पेज पे ऑप्शनेट था, ऑप्शनेट के ये सिनोनिम होते हैं, और आपको हाँ एग्जाम में पता भी होगा। तो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वरना तो ज्यादा से ज्यादा देखो, तुरंत मैं क्वेश्चन करा दूंगा, और जल्दी से जल्दी जब मुश्किल से 20 क्वेश्चन है हर सीरीज, हर उसमें शिफ्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक, अगर मैं एक पे 1 मिनट भी दे रहा हूँ तो 20 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बट वो नहीं चाहिए ना हमको, सीरीज का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है इससे, ठीक है, ताकि हम अपनी इंग्लिश को अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है, और अगली बार अपना एग्जाम फोड़ सकें। तो ठीक है, देखो इसका हम क्या क्या करेंगे सीरीज में, मेन जो हम क्या क्या करेंगे, देखो सिनोनिम करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देकर बताया। उसके एंटोनिम भी करेंगे, ठीक है। वर्ड करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं वर्ड भी, ठीक है। हम ईडियम्स भी करेंगे, जो ईडियम्स पूछे हुए हैं, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी करेंगे, और जो एरर्स पूछे हुए हैं ना एसएससी ने, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम दो चीजों के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक तो आरसी एंड क्लोज टेस्ट, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को छोड़ के, बिकॉज ये दोनों जो है काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, तो एक पैसेज को पढ़ना, फिर इसके ना उसको समझना, फिर इसके जो है क्वेश्चंस के पांचों क्वेश्चन का आंसर करना। तो यही ऑलमोस्ट 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 25 से 30 मिनट हमारे खा जाएंगे, ठीक है। और इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो कोई ऑब्वियस सी बात है, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि कोई देखेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा 30 से ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट हमारा जो लेक्चर है वो रैप अप हो जाए, ठीक है, और अच्छे से रैप अप हो जाए। और
जिसमें हम मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो सिर्फ एक्सेप्ट दो चीज, रीड कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और जंबल वर्ड्स, ठीक है, जंबल सेंटेंसेस जो है जिनको हमको अरेंज करना होता है, इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी सारी ये चीजें जो है इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और देखो आगे इस सीरीज का प्लान देख लो, सीरीज का प्लान क्या है, ठीक है, देखो डेली वन लेक्चर आएगा, ठीक है, डेली वन लेक्चर मिलेगा आपको, डेली डेली मैं कोशिश करूंगा डेली डालने की, बिकॉज जो पीपीटी को ना लिखने में अब टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ठीक है, वन मैन आर्मी हूँ, अकेला सब कुछ, मेरी कोई टीम नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही टाइप करता हूँ, खुद ही लेक्चर लेता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ। तो इस चीज़ में टाइम लगता है कि सब सारे कंटेंट को ढूंढना, फिर टाइप करना, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, एडिट करना, ये सब चीज़ें अकेले के लिए। और फिर मुझे अपना खुद का भी पढ़ना होता है, ठीक है, अब मेरे एग्जाम होने वाले हैं, अभी कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से, तो मुझे वो चीज़ भी देखनी है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये क्लासेस है मैं कोशिश करूँ कि मैं जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो 21 मार्च को मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, 21 मार्च को मैं अपलोड करने की कोशिश ट्राई करूँगा मैं अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, देखो इस सीरीज को ये ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे जितनी भी सीरीज आती हैं हर कोई पूछता है सर क्या मैं ये सीरीज ले सकता हूँ, सर मैं क्या मैं इस सीरीज को ले सकता हूँ, कि क्या मैं इस सीरीज को ले सकता हूँ। तो मैंने ये अलग से ऐड ही कर लिया कि हु शुड वॉच, कौन देख सकता है या फिर किसको देखनी चाहिए सीरीज। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज को आप सब लोग देख सकते हो, आप सब लोग, ठीक है, ये सीरीज सबके लिए है, ये चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस बच्चा हो। बिकॉज क्या है कि जितने आप पीवाईक्यूज करोगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो आपको हेल्प ही मिलेगी इन सब चीज़ों से। और जो बिगनर है उसको तो उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये, क्योंकि अब मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा इसमें, सब कुछ समझाऊंगा एकदम तरीके से। प्रीपोजिशन क्वेश्चन है तो उसको बताऊं कि ये वाली प्रीपोजिशन क्यों नहीं आ रही है, ऑफ की जगह एट क्यों आया, ऑन क्यों आया, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये सुनने के बाद में आप हैप्पी हुए या नहीं हुए, ठीक है, ये मेरे को बताना, ठीक है, आप हैप्पी हुए या नहीं हुए मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है यार। और मेरे भी 11 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी अब अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो क्लास का शेड्यूल देख लो कि क्लासेस कब कब होंगी, कैसे कैसे होंगी, ठीक है। देखो मंडे को आपको जैसे पता होगा एस एस सी एमटीएस में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 25 में से जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो तो कोलोज या तो कोलोज टेस्ट के होते हैं या फिर रेडियो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हटाने के बाद तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, 19 to 20 क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि एक जंबल जंबल सेंटेंस का भी होता है। तो उनको हटा दे, उनको हटा के ऑलमोस्ट 19 to 20 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने सीरीज में, ठीक है। तो ये देखो हम क्या करेंगे इसमें, मंडे को हमारी क्लास हुआ करेगी, ठीक है, मंडे को हमारी क्लास हुआ करेगी 20 क्वेश्चन जिसमें होंगे, ठीक है। ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। वेडनेसडे को भी हमारी क्लास होगी, वेडनेसडे को, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे। ये थर्सडे यहाँ पे, ठीक है, ये थर्सडे थर्सडे को भी हमारी क्लास हुआ करेगी जिसमें हम 20 क्वेश्चन करा करेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे को भी हमारी क्लास हुआ करेगी, एक्सेप्ट संडे, संडे को हम नहीं रखा करेंगे, ताकि हम जितने भी 6 क्लासेस जितने हमारे जितने भी हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है उन सबका हम रिवीजन कर सकें, ठीक है। प्रीपोजिशन होगी, एरर किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसका उनका एनालिसिस भी तो करना जरूरी है, ठीक है। एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, कि आप कहाँ वीक हो रही हो, कैसे हो रही हो। तो और ये सारी जितने मैं वोकैब कराऊंगा तो उनका भी रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। तो इस यही अनाउंसमेंट वीडियो थी, मैंने अनाउंस कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि चैनल पे मैंने पोस्ट करी थी कल रात को कि जल्दी मैं अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो मैंने ये अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड कर दिया मेरी तरफ से। अब आपका फर्ज है कि चैनल पे बने रहना, ठीक है, बेल आइकन ऑन करके रहना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सको, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।